जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मैं आ चुका हूँ आपके सामने फिर से आज जो है मिनी मॉक का सॉल्यूशन लेके। तो आज अपना मिनी मॉक कौन सा डला है? ये डला है अपना आज का 11 जनवरी 2025। इसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ आप लोगों को। तो आप लोग बड़े ही अच्छे ध्यान से देखिएगा। आज एक स्टूडेंट नहीं, भाई बंधु कह सकते हो, उसका मैसेज भी आया, उसने खुश कर दिया भाइयों। और आप लोग जो भी जुड़े हैं ना, वो कमेंट छोड़ दिया करो, पर्सनल मैसेज मत किया करो मुझे, क्योंकि आप डीएम करते हो तो उससे क्या है नोटिफिकेशन, क्योंकि मेरी भी दिनचर्या है, मुझे भी बहुत काम रहते हैं, तो वो क्या है डीएम में फिर ऐसा हो जाता कि डायरेक्ट मैसेज आ जाता तो उसे देखना ही पड़ता है कुछ भी काम कर रहे हो, तो इसलिए आप कमेंट छोड़ दिया करो जो भी। तो और दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पढ़ाई, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि आप पढ़ाई अच्छे से कर ही रहे होगे, और अगर एनालिसिस देखते हो, वीडियो देखते हो, तो फिर आपके मैथ के क्वेश्चन भी अच्छे से बन रहे होंगे और आप अवश्य आपके मैथ में इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा। और आप लास्ट टाइम पे जो अब टाइम देखो, अब आपने अभी तक जितनी पढ़ाई की है उसे निखार लाने का यही टाइम है। आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है निखार लाने का? इसका मतलब ये है कि भाइयों जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उन सबसे ज़्यादा ये मायने रखता है कि आप अब क्या पढ़ रहे हो और कब कितना पढ़ रहे हो, क्योंकि अब बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है। अब यही जनवरी खत्म, बस ये समझ लो बिल्कुल पेपर आना, ये मान सकते हो आप कि यही आपके बहुत से बहुत 8-10 दिन, फिर तो आपका मन लगना कम हो जाएगा। फिर आप अदर, क्योंकि ऐसा मॉक टेस्ट तभी तक लगा सकते हो बहुत से बहुत कितने, एक सप्ताह और लगा सकते हो आप। फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट के संग में चैप्टर वाइज उठाना होगा कि आपको रिवाइज भी तो करना होगा सारा जो भी पढ़ा है, क्योंकि एग्जाम से पहले रिवाइज करना बहुत जरूरी है। पढ़ जितना मर्जी लिया हो, रिवीजन भी बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जल्दी खत्म करूंगा मैं, बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे भूख आ रही है। चलिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यहीं से देखते हैं। 36 थी आपने, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है टेबल लर्न कर ली होगी। अगर आप पेपर निकालने के इच्छुक हैं तो टेबल और स्क्वायर आपने लर्न कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं। 36 दिया 108 और 36 12 प्लस कितना 25 चौको 100 प्लस 10 डिवाइड बाई 0.5। इसका मतलब कितना आएगा? 0.5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20 माइनस 10 कितना होगा? 22। कितना आएगा इसका? 22। तो आंसर क्या हो जाएगा? 22। सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। 12 वर्ष पहले कितना था? 1:2 था। और अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी? अच्छा, सुधीर की आयु पूछी है, सुधीर मतलब पहले वाले की आयु पूछी है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, ये पूछा है। और वो भी 5 वर्ष बाद का, ये भूल जाऊंगा मैं, इधर लगा दूं। तो आप ध्यान कर लिया करो जो भी ऐसे की पॉइंट हुआ करे। उसने क्या पूछा, क्या बोला है? वर्तमान कितनी है? 5:7 के अनुपात में। अगर अभी वर्तमान में प्रेजेंट में इतना, अगर मान लो आपके भैया आपसे अभी 2 साल बड़े हैं या 4 साल बड़े हैं, तो वो 10 साल बाद भी 2 साल ही बड़े रहेंगे ना? ऐसा रहेगा ना? ऐसा तो नहीं है 10 साल बाद 14 साल बड़े हो जाएंगे। 10 साल बाद भी 2 साल बड़े रहेंगे अगर अभी 2 साल बड़े। तो ऐसे ही अगर 2 साल का डिफरेंस अभी है प्रेजेंट में, तो 2 साल का डिफरेंस पहले भी होगा। पहले जबकि कितने का है? 1 का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसे 2 का डिफरेंस बना देंगे। अब देखते हैं इसमें कितना 3 ऐड हो रहा है, जबकि इसमें एक कहाँ दिया है? 12 वर्ष, हाँ ये दिया है 12 वर्ष पहले, जबकि 12 वर्ष की बात है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। इसका मतलब सुधीर की वर्तमान आयु कितनी आएगी? 4×5 = 20। तो उसने पूछा क्या है? सुधीर की वर्तमान, ये पूछा है 5 वर्ष बाद की आयु, तो 20 में 5 और जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएगी? 25 वर्ष। कितनी आ जाएगी? 25 वर्ष। और नेक्स्ट देखते हैं। 550 और 650 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, इतने इतने की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। मतलब विपरीत दिशा, आप ऐसे ऐसे नहीं कि आप हंसा करो, ऐसे आप सोच लिया करो। विपरीत दिशा मतलब ऐसी चल रही है, जुड़ेगी। समान दिशा मतलब घटेगी, ऐसे सबटेक्शन। तो आप देख लिया करो कितने सेकंड में भी एक दूसरे को पार करेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 550 और 650, इसका मतलब 1200 मीटर टोटल डिस्टेंस है। और स्पीड कितनी है? 40 और 68 108 किलोमीटर में, इसे मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5/18। 18 से काटेंगे, 18×5 = 90, 18×6 = 108, और कितना आएगा? 6×5 = 30। नीचे 30 आ जाएगा, तो 30 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 और 3 × 12, 40 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 आंसर हो जाएगा अपना। ये क्या आ जाता है शुरुआत में? उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा? जिसे 12, 16 और 54, थोड़ा अच्छे से सोच के करते हैं, ठीक है, सॉल्व नहीं करते हैं क्वेश्चनों को, अच्छे से करते हैं, ठीक है।
अच्छे से के मतलब ये नहीं है कि पूरा सॉल्व करके कर रहे हैं, अच्छे से का मतलब ये है कि ये सोच के करते हैं कि अपने पास बस यही क्वेश्चन करके अंतिम सांसें बची, यही क्वेश्चन करके चलते बनना है अपन को। तो ठीक है, से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 13 से पूर्णतः विभाज्य, अच्छा वो संख्या जो है 13 से पूर्णतः विभाज्य है। अरे यार ये तो नहीं होगा, ऐसे कुछ ना कुछ लूप होल तो होगा इसमें। अच्छा हाँ देखो, ये निकल रहा है प्रत्येक में जैसे 7 शेषफल बच रहा है, मान लो कोई भी संख्या है 7 शेषफल बच रहा है, इन सबसे डिवाइड कर रहे हैं और अंकों का योग पूछा है, तो ये 9 पे पकड़ते हैं। 54 54 कितना हो रहा है डिजिटल सम 9, इसका मतलब ये संख्या 9 है, मान सकते हैं कि 9 से कट रही होगी जो भी संख्या पूरी होगी। इसका मतलब 7 शेषफल बच रहा है, अगर 9 से कट रही है 7 शेषफल बच रहा है तो डिजिटल सम उसका 7 आएगा, तो 7 किसका आ रहा है, 13 से कोई मतलब ही नहीं रखना है। अगर दो ऑप्शन मिलते हैं तब देखेंगे, 6 और 3 9, 5 और 1 7, ये ऑप्शन तो नहीं है, ये ऑप्शन हो सकता है 8, ये भी नहीं और ये भी नहीं 6, तो अपना आंसर यही हो गया। आप कहोगे भैया बस ये है, रोडे मत लग रहा, मैं समझा रहा हूँ 7 कैसे। देखो 9 से कोई भी संख्या 9 से काटने का मतलब क्या है, आप जैसे ही 9 से काटते हो 2 3 6 8, तो आप इसका जोड़ के जितना, मान लो इसका जोड़ कितना आ रहा है 9 और 19 आ रहा है और 9 से काट रहे हो आप, तो डायरेक्ट लिख दोगे कि एक शेषफल बचेगा। तो ऐसे ही अगर 54 इसमें 9 छुपा है, 7 शेषफल बचना है, इसका मतलब वो संख्या में जोड़ने पर 7 शेष बचेगा, तो 7 शेष बचेगा तो या तो वो क्या 16 होगी या फिर खुद 7 हो रहा होगा जोड़ने पे, तो या तो 16 होगा जोड़ने पे और या फिर 7 हो रहा होगा, और 16 को भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, तो बस यही आंसर हो जाएगा अपना। समझ रहे हो, या तो यहाँ 7 होता लेकिन उसने अंकों का योग बोला है, तो अंकों का योग या तो 7 होता तो भी हो जाता, और 16 आया है तो भी अपने को कुल मिला के सम से मतलब है। एक व्यक्ति Q से S तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और S से Q तक वापस आता है, यदि उसकी औसत चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो वापस जाते समय देखो ये क्वेश्चन आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, वो फॉर्मूला है ना 2x बाय अपॉन x प्लस वाई, ये फॉर्मूला है ना एवरेज स्पीड का, लेकिन इससे ऐसे करो, ऐसे क्वेश्चनों को उल्टे जो अपोजिट हुआ करें उनका मैं तरीका बता देता हूँ। ऐसे नहीं करना है आपको, आपको ये देखना है जो भी अपोजिट क्वेश्चन है ना, ऐसे अपोजिट पूछा हुआ है तो एवरेज स्पीड कितनी है 36 और एक की कितनी है 45, इसका मतलब दोनों का डिविजिबल कौन सा 180 मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस 180 है। आप कहोगे भैया 180 ही क्यों माना, क्योंकि इन दोनों का जो है डिविजिबल जो है 180 ही होगा, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला है कि पहले तो एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो 180 अगर एक साइड की चाल है तो दोनों साइड की कितनी होगी 2 गुणा 180, और इसे 36 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल टाइम कितना निकल के आएगा 10 घंटे, टोटल टाइम कितना निकल के आएगा 10 घंटे। अब उसे 10 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, एक तो 45 की चाल से चला, 45 की चाल से चला मतलब कितना टाइम लगेगा 45 चौको 4 घंटे यहाँ लग गए, और दूसरा चलाना है, अब 180 ही डिस्टेंस है और दूसरा चलाना है जिसमें कितने 6 घंटे बचे हैं, 6 घंटे लगाने हैं, तो दूसरे की कितनी आ जाएगी 30, दूसरे की कितनी 30 आ जाएगी। आप ऐसे अपोजिट करोगे तो आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, वो तो समझा है मैंने इतना लिख के, बाद बाकी आपको लिखना नहीं पड़ेगा अगर आप अपोजिट करते हो तो आंसर कितना आएगा अपना 30। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12% का लाभ अर्जित करने के लिए दुकानदार एक टेलीविजन को इतने में बेचता है तो उसका दोगुना लाभ चाहता है। 12% का मतलब क्या है 112, क्या है 100 से 112, दोगुना लाभ चाहता है, इसका मतलब 124, ठीक है। तो क्या विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो विक्रय मूल्य 124 होना चाहिए, तो या तो 4 से काट दो, 4 एकम 4, अरे सॉरी 36 12, 31 का मल्टीपल देख लो, लेकिन इसमें मल्टीपल देखेंगे आप तो इसमें कौन सा देखेगा आपको 4 और 36 12, 6 कौन सा 6 8 38 24, हाँ ए हो रहा है 31 का मल्टीपल, या तो आप ऐसे देख लो या फिर इसे कैलकुलेट कर लो कि ये बेचा जा रहा है 112, हाँ मल्टीपल क्यों देख रहा, कैलकुलेट ही कर लो, 112 से जस्ट 2 बार तो 200, 124 की वजह 248, या 31 का मल्टीपल देख लो। अगर कोई ऐसी संख्या होती जो नहीं कट रही होती कि मतलब परेशान करती तो आप सीधा मल्टीपल, और ऐसा ज्यादातर होता है ज्यादातर केसेस में कि नहीं कटता है, ये तो मतलब इजी क्वेश्चन था इसलिए कट गया। यदि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 12 है, इन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 48 है, तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, अगर दोनों संख्याओं को एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर देंगे तो गुणनफल आ जाएगा 12 गुणा 48, और इसी का वर्गमूल पूछा है, इसका मतलब रूट लगा दो, तो इसमें से 12 बाहर निकाल दो, 12 चौको 48, 4 का कितना आएगा बाहर दो, 12 दूनी 24 आ जाएगा, आंसर 24 है, हाँ ए रहा अपना ऑप्शन ए।
चलिए और देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:9 है। यदि उनका गुणनफल इतना है तो छोटी संख्या कौन सी है? 5। इनका गुणनफल कितना है? तो 5, इनमें x लगाएंगे क्योंकि ये रेशियो में है, तो 5 गुणा 7 और x स्क्वायर, या ऐसे कर लो 35x स्क्वायर, ठीक है, 35x स्क्वायर। तो इसे काट देंगे तो 7 से कटेगा 7 8 56 और 5 से काटेंगे 16 पंजे 80, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 16। x की वैल्यू 4, तो 4 पंजे 20, तो कितना? 20 आंसर हो जाएगा अपना। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल 6 माह में स्वयं की इतने गुनी हो जाती है। तो अगर 10 से 17 हो रही है, इसका मतलब 70% बढ़ रही है। और कितने साल में? 2 साल 6 महीने, यानी कि 2.5 साल में। 2.5 साल का मतलब 5/2, तो एक साल में कितनी बड़ी होगी? ब्याज दर क्या है? तो एक साल में कितनी बड़ी होगी? 14 पंजे 70 और 14 दूनी 28, तो कितनी बड़ी होगी? 28। एक पाइप एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, ठीक है, 30 घंटे में भर रहा है, और रिसाव के कारण 50 घंटे में भर जाता है। एक तली में रिसाव के कारण 50 घंटे लग रहे हैं उसे भरने में, तो रिसाव पूरी तरह से टैंक को खाली करे। क्या ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे? ऐसे इतना तो आप समझते ही होंगे कि ऐसे क्वेश्चन तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन तो ये सेकंडों के क्वेश्चन है। तो यहाँ कितना? 150 ले लो एलसीएम इसका, तो 3×5 = 15 और 15, तो कितने से? अगर 3 लग रहा है, इसका मतलब 2 इसका रिसाव हो रहा होगा, 2 से रिसाव का मतलब कितना हो जाएगा? 75 आंसर हो जाएगा, 75 घंटे। अब घंटे मिनट ऐसा कुछ नहीं देखा करो, सीधा देखा करो कि क्वेश्चन दिख रहा है आपको, घंटे हो, मिनट हो, सेकंड हो, सीधा आंसर की तरफ भागो। तो किसी घन पूर्णांक में n को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा? अगर शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कोई भी संख्या n है, उसे काटने पर 2 प्राप्त हो रहा है 7 से, तो अगर 2 घटा देंगे उसमें से तो शेषफल 0 प्राप्त होगा, तो यही आंसर होना चाहिए। लेकिन n-2 तो है नहीं, तो फिर अगर 2 घटाने पे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब संख्या कितनी है? 7, और 2 तो ये है ही, तो 7 पूरा कर दो, तो n+7, जबकि ये 2 तो है ही, 2 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब n+5 हो जाएगा। तो 2 तो ये बच ही रहा है, तो n+5 हो जाएगा। n+5 अपना ये रहा ऑप्शन में। एक धनराशि इतनी है, ठीक है, विभाजित किया जाता है PR से इतना, और PR से 1500 ज्यादा है। PR से P और R एक कहाँ जा रहा है? PR से कितना? 3 ज्यादा है, ठीक है, और क्या बोला है? PQ से कितना? 2 ज्यादा है, तो 2, 3 से काट के 2 से गुणा कर देंगे, इसका मतलब 1000 आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है? सोहम की प्रारंभिक बचत 5:3 के, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे क्वेश्चन जैसे ही आप देखा करो, तुरंत डेरिएशन की सोच लिया करो कि डेरिएशन पे करोगे आप। 90% ये क्वेश्चन जो है डेरिएशन के ही होते हैं, कि मतलब जल्दी हो जाते हैं। अनुपात में तथा उसकी आय 25% की वृद्धि होती है, तो प्रारंभिक बचत 45, तो वृद्धि के बाद उसकी आय है, इसमें तो डेरिएशन भी नहीं लगाना आपको। 5:3 के अनुपात में इनकी जो ए एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 8। इनकम कितनी? 8। और जो उसकी सेविंग दी है, प्रारंभिक बचत कितनी थी? 4500, इसका मतलब 1500, तो 1500 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, तो 8 यूनिट की वैल्यू, तो ये टोटल इनकम हो जाएगी। अब उसने क्या बोला है कि आय में 25% की वृद्धि होती है, तो वृद्धि के बाद आय 25% की वृद्धि का मतलब 4 से 5 होना, तो 4 से यहाँ कैंसिल कर देंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, इसका मतलब कितनी आ जाएगी? 15,000। डेरिएशन का तो मजाक बन गया यहाँ, वो क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही सरल था। मैंने सोचा ऐसे क्वेश्चनों में आप देखते होंगे ज्यादातर जो है अपन लोग डेरिएशन ही लगाते हैं, तो मैंने कहा डेरिएशन पे ही बनेगा, तो कभी कभी हो जाता फ्लो में। एक घनाभ को भुजाएं, ठीक है, इतने अनुपात में उनका आयतन इतना है, तो सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच अंतर। पहले तो ये देखो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच अंतर कितना है? 2। अब 2 का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल 5 नहीं है। 5 अगर आपके पास कम टाइम है तो 5 और 3 ये दोनों नहीं है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर आपके पास कम टाइम है तो ये लगा के निकल लो, बाद बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। इसका आयतन इतना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो, और एक्स क्यू हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, सब में एक्स लगाएंगे तो एक्स क्यू, तो एक्स क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? कितना होगा ये? 4 पंजे 20 और 32 60, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 8 कितना आएगा? 8 आएगा, 6 8 48, ठीक है। एक्स क्यू की वैल्यू आ गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 2, और एक्स की वैल्यू अगर 2 आएगी तो अंतर 2 है, तो
अंतर यहाँ 2 यूनिट में है ना, ये 2 एक्स है अंतर ना यहाँ, सॉरी यूनिट नहीं एक्स की बात। तो एक एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का 2 में गुणा करके 4 आंसर हो जाएगा। तो ये 4 आंसर हो जाएगा अपना। 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यह देखा गया कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष ली गई है। अच्छा, उसकी 9 वर्ष थी और 15 ले ली, इसका मतलब 6 ज्यादा ले लिया उसने, 6 ज्यादा ले लिया, एवरेज 6 ज्यादा हो गया होगा, मतलब 6 कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सही औसत आयु, तो 6 कम कर दो एवरेज, कितने छात्रों का, 30 छात्रों का, तो एक छात्र का कितना कम होगा 30, यानी कि 0.2 कम कर दो, 0.2 कम कर दो, एवरेज 0.2 कम होगा 15 से 0.2 यानी कि 14.8। ए और बी का एक व्यापार में भागीदार, भाई मुझे भूख लगी है इसलिए मैं जोर शोर से लगा हूँ, तो क्योंकि अभी मैंने सुबह ही खाना खाया था, उसके बाद फिर इतना टाइम नहीं, पहले तो आज मैं सो के लेट जगा, दिनचर्या ही लेट हो गई, मैं सो के जगह आज, पहले मैं 7 बजे जगह, फिर सोचा कि और नींद आ रही थी दम से और सो जाऊँ, मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज जब भैया पढ़ा के वापस आ गए, मैं तब 10 बजे 10:30 बजे जाग रहा हूँ, सोचो 10:30 बजे जागना हुआ मेरा, शाम को और जल्दी ही सो गया था। तो एक नंबर का ये समझ लो, मेरे अंदर का सब कुछ, वो कहते नहीं है मेरे अंदर का रावण मेघनाथ सब मर गए, केवल कुंभकर्ण ही नहीं मर रहा, वही बचा है। तो नींद मुझे बहुत आती है वाकई। तो और अभी भी मैंने इसलिए लेट दिनचर्या स्टार्ट हुई, तो तब खाना खाया था, फिर डे में इतना मन नहीं हुआ खाने का, अब बहुत तेज भूख आ गई है मुझे। ये 15 माह के लिए पूंजी का 1/5वां हिस्सा करता है। जैसे ये इसकी बात आए पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये फॉर्मूले सबके होते तो एक ही है एक्चुअल में, बस चेंज होते रहते हैं कि टोटल वर्क की जगह प्रॉफिट कर दिया, ऐसा कुछ चेंज होता रहता बस। तो इसमें इसी पे रखते हैं पूरा, ठीक है। ये 15 माह के लिए पूछा क्या है इसमें, बी ने कितने माह के लिए, अच्छा ये तो 15 माह को तो अभी छेड़ो ही मत। ए ने पूंजी का इन्वेस्टमेंट का कितना 1/5वां हिस्सा, 1/5वां हिस्सा का मतलब 1 ए ने किया और बी ने कितना किया 4, ठीक है। और क्या बोला है, और बी को लाभ का 2/3 मिला, प्रॉफिट की बात हो रही है, प्रॉफिट का 2/3 मिला बी को, इसका मतलब 2 बी को मिला और 2/3 प्रॉफिट हुआ, पूरा 3 प्रॉफिट हुआ, जिसमें से 2 बी को मिला, तो ए को कितना मिला होगा 1। तो इस फॉर्मूले में रख के टाइम नहीं निकाल सकते क्या, इनकम से भाग, जो भी अपना इन्वेस्टमेंट है उससे भाग दे देंगे प्रॉफिट में तो आ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो इसका रेशियो क्या आएगा, यही कर लेते हैं 1/2, इसका मतलब 2:1, इसका रेशियो आ जाएगा प्रॉफिट का, एक मिनट, प्रॉफिट नहीं है सॉरी टाइम का, प्रॉफिट तो चलो हो गया टाइम का, ये टाइम बचेगा ना, इन्वेस्टमेंट से भाग देंगे तो ये भाग दे दिया प्रॉफिट में, तो टाइम का आ गया। और टाइम का पहले का टाइम कितना दिया, ए का 15, तो बी का कितना आ जाएगा 15 का आधा 7.5, ऑप्शन ए। एक पानसारी द्वारा, ठीक है, इतने इतने रुपए की 2 किस्में की दालों का अनुपात इतना है, तो मिश्रण में इतने रुपए प्रति किलोग्राम। देखो आज के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही, एक तो अगर आपने मतलब एक तो वो था क्वेश्चन एवरेज स्पीड वाला, अगर आपने उसे उल्टा नहीं किया होगा, एक्स रख रहे होगे तो उसमें मल्टीप्लाई एक तो अच्छा पड़ा होगा। और क्वेश्चन कौन सा था ऐसा, और तो कोई क्वेश्चन था क्या जो अच्छा था आज का, और कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा जो अच्छा था, और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो ज्यादा अच्छा हो। तो और ये भी क्वेश्चन देखो कितना सरल है, सीधा सीधा आपको जो है एलिगेशन लगाना है, 69, 92 और 79.5। आप देख लिया करो, अगर 2 वैल्यू दी है ऐसी दी है जो एक बड़ी और एक छोटी, और तीसरी से 2, तीसरी जो है वो उससे एक बड़ी है एक छोटी है, तो आप सीधा एलिगेशन लगा दिया करो बिना सोचे समझे। तो यहाँ क्या आएगा 10.5 और यहाँ 12.5, तो ये रेशियो क्या आएगा, 5 से ही काट दो, 25 पंजे और 25 21 यानी कि 25 21, ये आंसर हो जाएगा अपना। यदि एक आयतन का विकर्ण कितना 10 मीटर लंबा है और परिमाप 28 है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर देखो जिसका एडवांस, जिसने ट्रिपलेट याद करके रखी है उसके लिए तो ये क्वेश्चन आसान है, क्योंकि मुझे सीधा दिख गया विकर्ण 10 है और जो है इसका परिमाप 28 है, इसका मतलब आधा, क्योंकि आयत की लंबाई के बराबर होगी, चौड़ाई के बराबर होगी। तो अगर जिसने एडवांस थोड़ा बहुत भी आयत के बारे में पढ़ा है, अगर टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े हो तो पढ़ ही लिया होगा। यहाँ ये ऐसे मान के चलना है कि नुक्कड़ बना है, हमारे पास ये फीचर नहीं है ऐसा,
नहीं भाई इसमें है नहीं, वो नोट पैड में होते हैं कि सीधा बना सकते हैं रेक्टेंगल वगैरह जो भी। ये आयत बना है, ठीक है, आपको मान लेना है कि ये 90 डिग्री है, ये आयत है, ठीक है। तो इसका विकर्ण 10 मीटर लंबा है, इसका विकर्ण 10 मीटर लंबा है, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। इसका परिमाप 28 है। अगर इसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, अगर ए बी है, ए बी है तो ए होगा, ए बी होगा, ए बी है तो ए बी होगा, ठीक है। तो 2 ऑफ ए बी बराबर क्या आएगा 28, तो एक ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 14। इसका मतलब ए प्लस बी जोड़ के कितना होना चाहिए 14, ए प्लस बी कितना होना चाहिए 14। तो ये ट्रिपलेट आपको ये देख के ट्रिपलेट याद आनी चाहिए अगर आपने पढ़ा है। अगर आपने ट्रिपलेट याद की है तो क्या 6 7 8 6 8 10 ट्रिपलेट नहीं है क्या, 6 8 10 ट्रिपलेट नहीं है। अगर मैं बहुत मारूंगा तुम्हें अगर ट्रिपलेट याद नहीं की तो भाई वो पता है बराबरी का हो, लेकिन गुस्सा आती है इन चीजों में क्योंकि पता है मैं अगर यही बता के निकल जाता तो और हो गए ऐसे कई महान मूर्ति जो कमेंट करते। अगर भाई वो अभी भी आपने याद नहीं किए तो आपके लिए नहीं है जीडी, और जीडी अगर है भी तो मैं आपके लिए नहीं हूँ। आप बिल्कुल कहीं और से काम चला सकते हो क्योंकि मैं एक आध बार ही बताऊंगा जब मेरा मूड होगा ऐसा, तो बाद बाकी इरिटेशन होता है मुझे ऐसे करने से, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, तो आयत का क्षेत्रफल बोला है, क्षेत्रफल का मतलब आधार गुणा ऊंचाई, तो क्या होगा 8 से 48, तो आंसर क्या हो जाएगा 48। ये अकेले किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, ठीक है, 20-60 दिनों में। तो दोनों मिलकर काम को दोनों से करवाना है, तो मान लेते हैं 4 6 है और 4 6 है, इसका मतलब 12 जो है एलसीएम और 12 6 2, इसका मतलब 24 आंसर हो जाएगा, आप कर लेना, ठीक है। एक व्यापारी 24% अधिक अंकित करता है और 15% की छूट देता है, तो इतने रुपए है, तो कार का क्या आप एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना भाइयों, मैं जा सकता हूं। चलिए देख लो एक बार और। हाँ तुम यार रोड कुछ नहीं, तुम गालियां दोगे, बद्दुआएं दोगे मुझे, मैं कर लेता हूँ, ठीक है। 24% अधिक अंकित की मतलब 100 से 124 अंकित किया, ठीक है, और 15% की छूट दी। अगर इस पे 15% की छूट दे रहा है इसका मतलब क्या है, 15% की छूट का मतलब क्या है, 10% का मतलब क्या आएगा, यहाँ एक पॉइंट लगा दो 12.5 12.4, और इसी का आधा कर देंगे तो 5% आ जाएगा। 5% का मतलब क्या आएगा 6.2, तो 15% ओवरऑल कितना निकलेगा 6.18, यही निकलेगा ना 15%। तो 15% की छूट देता है और छूट इतनी है, इसका मतलब एक इसकी वैल्यू है 18.6 की। तो पूछा क्या है काल की लागत, तो 100 सीपी पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन अपना यही खत्म हो गया, क्वेश्चन अपना यही खत्म हो गया। तो इससे कैलकुलेट करेंगे इसे तो कितनी बार जाएगा 186 और कितना है 2232, 2200, इसका मतलब 186 200 की समथिंग मान लो, इसका मतलब कितना 11, ऑप्शन देख लेते हैं, लगभग 12 हाँ 12 के ही समथिंग जाएगा। तो ये अपना एक ही ऑप्शन है अपना जो है 12, तो ये आंसर हो जाएगा अपना। चलिए दोस्तों अपना टेस्ट कंप्लीट हुआ, एक बार सबमिट और किए देते हैं, मैंने जल्दी में कोई गलत तो नहीं कर दिया, वरना आप लोग जो है कमेंट में कहाँ मुझे बख्शोगे, मैं आपको कितना भी अच्छा करवाऊँ लेकिन जो है अगर आप कुछ भी हो जाती है मुझसे गलती तो आप बख्शने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। नहीं भाइयों अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन सही है भाइयों। देखो ये डांट किसी मतलब ऐसा मत समझना कि ये जो भी अच्छी बात है वो आपके लिए है, ये डांट पड़ोसी के पे छोड़ देना कि वो नहीं पढ़ता उसके लिए है। अगर आप सिंसियर होकर पढ़ रहे हो तो आपके लिए कुछ नहीं है, आप अच्छे से, अगर आज का टेस्ट ऐसा था भाइयों आप 40 में से 40 बिल्कुल बना सकते थे। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें जो है आप टाइम लगा सकते थे लेकिन क्वेश्चन तो वो भी सॉल्व कर सकते थे, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपको आज परेशानी करता। अगर आज आपने 40 में से 40 बनाए वो क्वेश्चन भी किया है तो ये समझ लो बिल्कुल आप पेपर में भी, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि ये समझ लो 18 से 19 क्वेश्चन अगर पेपर चाहे मतलब कैसा भी आ जाए, ये नहीं कि ज़्यादा हाई और ज़्यादा हाई पहुंचा देंगे पेपर तब भी जो है आप अच्छा स्कोर, अगर आपने ये है जब से मैं मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ आपने मॉक टेस्ट सारे देखे हैं, पेपर भाइयों कैसा भी पूछ ले आप जो है तब भी टाइम से मात नहीं खाओगे, और जो व्यक्ति टाइम से मात नहीं खाएगा वो एग्जाम में स्कोर अच्छा कर जाएगा। यही हुआ है, अभी तक यही होता चला आया है, एसएससी के इतिहास में यही हुआ है। जिसने टाइम से पहले पेपर कर लिया वो जो है पेपर में बहुत अच्छा कर गया और जो है एग्जाम भी उसका अच्छा गया। तो भाइयों आज का बिल्कुल 40 आउट ऑफ 40 बनाने लायक थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर छोड़ें, और जो है आप डीएम की वजह जो है कमेंट में ही छोड़ दिया करो कि जो भी आपने प्रतिक्रिया क्लास कैसी लगी या जो कुछ भी। तो
कमेंट से कुछ नहीं है। कमेंट्स और क्लास लाइक होने का मतलब ये है कि मुझे पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये पढ़ाना कहाँ, मेरा सॉल्व करना ही होता है, बस आप देख लेते हो। मेरे हिसाब से इसे पढ़ाना नहीं कहते। और ना ही ये बात आप आज समझ लो कि मैं ना तो कोई टीचर हूँ और ना ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बस खुद का ये सॉल्व कर रहा हूँ, वही आप देख के सीख रहे हो। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, तो आप मुझसे टीचर जैसी उम्मीद बिल्कुल ना लगाएं कि मैं आपको टीचर की तरह आपको बच्चा समझ के समझाऊंगा। आप भाई ये समझ लो मेरी बराबर की ही उम्र के होंगे, कोई नहीं होगा जो ऐसा जो मुझसे 4 साल छोटा हो, 6 साल छोटा हो। एक आध 2 महीने 4 महीने छोटे हो सकते हो, लेकिन मेरी बराबर की ही एज के होंगे। मैं कोई बूढ़ा पुराना 90 के दशक का आदमी नहीं हूँ। तो इसलिए मुझसे टीचर वाली अपेक्षा बिल्कुल मत करना। मुझसे, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट आप ही की तरह हूँ। बस ये है जिस तरह से मैं सॉल्व करता हूँ वो अप्रोच थोड़ी अच्छी है, तो वही बताने के, बस केवल वही बताने के लिए मैं आपके सामने आ जाता हूँ, वही पर्पज रहता है। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दे। और कोई भी अगर आपका जो ऐसा दोस्त हो ज़रूरतमंद, जिसे आपको लगता है कि शेयर करनी चाहिए, और मुझे भी आपको लगता है कि अगर जो है भैया को भी थोड़े और लेवल पे, क्योंकि अभी भी टीचरों में तो देखो चर्चा अभी भी आ गई है अपने सॉल्यूशन की। भले ही सब्सक्राइबर भले ही कम हो, वो मतलब वो जो कुछ भी हो, लेकिन ये है टीचरों में तो अभी भी चर्चा आ गई है, मुझे सुनने को मिला था। तो इसलिए तो, और मुझे ये भी पूछा गया था पर्सनली कि भाई आप किससे, क्या आप हमारे यहाँ से पढ़े हो? तब मैंने रिप्लाई दिया था, जो मतलब एक नहीं 2 लोग पूछ चुके हैं, तब मैंने रिप्लाई दिया था कि नहीं भाई, आपको जैसा भी लगता हो कि कहीं से भी पढ़ा हूँ, लेकिन मैं आपके यहाँ से तो नहीं पढ़ा। मैं अपने भैया पढ़ाते हैं, प्रदीप सी क्लासेस चैनल है उनका, उनसे ही पढ़ा हूँ। और ये समझ लो मैंने मैथ्स वहीं से कंप्लीट किया है। बस ये है कि उनका थोड़ी गाइडेंस में मैं ज़्यादा रहा हूँ, तो इसलिए इतनी अच्छी अप्रोच जो कुछ भी है। आप उनका भी प्रैक्टिस सेट देख सकते हो। प्रैक्टिस सेट शायद शाम को 7 बजे के समथिंग चलता है पर डे, तो आप देख सकते हो अगर आपको जो है उचित लगे। तो ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस ये है आपको देखना चाहिए, क्योंकि जो ये टेस्ट में मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। वही सॉल्विंग भैया के क्वेश्चन होंगे, जो वो क्वेश्चन आपको, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आता है, कहाँ है ये रहे, जैसे आपको मान लो कोई क्वेश्चन आता है, कौन सा है क्वेश्चन जो मैंने कुछ अच्छी तरह से हाँ, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने करवाया आपको। तो मैंने करवाया, मैंने केवल क्या देखा इसमें, हाँ ये देखा था 5 4 की 9 से, जबकि वो इसका जो भी सॉल्यूशन होगा ना, ये सॉल्यूशन भी आपको इससे और अच्छे फॉर्म में आपको समझाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको, क्योंकि मकान मजबूत तभी होगा जब उसकी नींव मजबूत होगी। तो ऐसा नहीं है हवाई हवाई में मकान नहीं बनता। क्वेश्चन जल्दी सॉल्व तभी कर पाते हैं जब उसका लॉन्ग मेथड पूरा आता है, तभी जल्दी सॉल्व होता है। तभी किसी की कुंडली आपको पता नहीं है, आप क्या करोगे? तो ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति की कुंडली पता है, आपको पता है ये तो ऐसा ही है, तो आप उससे नॉर्मल की हाँ निकल ऐसे कर दोगे। और वही कोई अगर अननोन पर्सन आता है आपके सामने, अगर वो पूरा आके रॉब झाड़ने लगे और आपको नहीं पता है वो क्या है क्या नहीं है, वो बन ठन के आता है, तो आप 1-2 बार को सोचोगे यार कि रहने देते हैं, नहीं बोलते हैं कि रहने दो। तो ऐसे ही क्वेश्चन का है कि अननोन क्वेश्चन आएगा, आप सोचोगे रहने देते हैं, जबकि आपको अगर पूरी कुंडली पता होगी तो आप उसे वही निकाल दोगे, है इसका तो ये आंसर है, चलो निकलते बनो। तो समझ रहे हो, इसी तरह से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मुझे भूख बहुत तेज आ चुकी है अब।